Hello and welcome to our current affair channel. करंट अफेयर, जैसे कि आपको पता ही है कि हम डेली करंट अफेयर की क्लास लेके आते हैं। तो आगे सारे बच्चे आगे चलो फिर स्टार्ट करें। कॉपी पेन सब की बाहर है, जिसकी नहीं है वो भी निकाल लो। लिखो पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर है आपका 26 जनवरी से। अब आप कहोगे कि जनवरी का करंट अफेयर यहाँ का है तो करंट कैसे हो गया, है ना। जनवरी भी बहुत दूर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीएम मोदी ने बहुत दिनों पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को 26 जनवरी पर आने का न्योता दे दिया है। किसे? जो बाइडेन को। तो पहला करंट अफेयर आपका यही बन रहा है। लिखो पीएम मोदी ने 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो आंसर क्या होगा? जो बाइडेन। अब आपको पता ही है कि जो बाइडेन को क्या कर दिया है? मुख्य अतिथि इनवाइट किया है 26 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? पीएम मोदी। अब पीएम मोदी द्वारा इनवाइट किया गया है जो बाइडेन को 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, आपको पता ही होगा। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू। अब संविधान लागू होने की खुशी में 26 जनवरी 1950 को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। लेकिन हमने संविधान लागू करने की डेट 26 जनवरी ही क्यों चूज की? कुछ और डेट भी हो सकती थी, क्योंकि बात है 26 जनवरी 1929 की और जगह है लाहौर। क्या है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले किसके? पूर्ण गणतंत्र राज्य की या देश की संघ की मांग की गई। किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। किसके द्वारा? कांग्रेस। क्योंकि यह अधिवेशन किसका था? कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। बात समझ आएगा? तो यहीं से हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, जिसके उपलक्ष्य में हमने क्या बनाया? गणतंत्र दिवस। जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं, तो फिर भी लिख लो। कहाँ के हैं? अमेरिका। कोई दिक्कत है? लिखो, उतार लो, ऐसे टीस उतारो। मैंने बताया है ना, बस लिखवाया नहीं है ना। पहली बार पूर्ण गणराज्य का प्रस्ताव। ठीक है, चलो।
अब क्रिकेट से डेली कोई ना कोई करंट अफेयर आ ही रहा है। मैंने कल भी लिखवाया था कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। 2028 की कौन करेगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऐसे ही वर्ल्ड कप होना है T20, कौन सा है? और ये होना है 2024 में। तो 2024 के T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? करंट अफेयर है कि नहीं है? है नहीं है? तो आंसर होगा, क्या होगा? अमेरिका व वेस्ट इंडीज। क्या होगा? लिखो, T20 वर्ल्ड कप, ऐसे लिखियो आईसीसी मैन, आईसीसी मैन। तो ये मैन क्या है? वर्ल्ड कप तो वो मैन का भी होगा ना, ये मैन का है। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो आपका आंसर होगा वेस्ट इंडीज व अमेरिका। निकल लिया? चलो अब चलते हैं बात किस पे? T20 वर्ल्ड कप की। जब T20 वर्ल्ड कप की बात आती है तो T20 वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ था वो हुआ था 2007 में। इसे जीता था भारत ने। मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट, सभी को पता होगा ना। मैंने कल भी लिखा है ये चीज़, 2007 का T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अभी तक वर्ल्ड कप जो हुआ है T20 वो टोटल कितने बार हुआ है? 7 बार। कितने बार हुआ है? 7 बार। अब बात आती है वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। आधुनिक भारत के इतिहास में जगह 1492 का समय व्यक्ति का नाम कोलंबस वास्को डी गामा तो भारत आया था, ठीक है। 1492 में एक व्यक्ति निकला कोलंबस यूरोप से, और यात्रा करते करते कहाँ पहुँचा? वेस्ट इंडीज द्वीप पर। किस पर? द्वीप। वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज द्वीपों का समूह है। क्या है? द्वीपों का समूह, देश नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे जमैका भी किसका, कौन से द्वीप का समूह है? समूह का देश है, वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 में। ये असल में निकला था भारत के लिए व्यापार के मार्गों की खोज करने के लिए, लेकिन ये पहुंच कहाँ गया? वेस्ट इंडीज द्वीप पर। अब जैसे बाहर निकला, इसने वहाँ के लोगों को क्या कहा? इंडियन। क्या कहा? इंडियन, क्योंकि इसने सोचा कि ये पहुँच चुका है इंडीज पर। इंडीज मीन्स भारत। कहाँ पहुँच चुका है? इंडीज। और इसने वहाँ के लोगों को क्या कहा? इंडियन। इसलिए इस द्वीप का नाम क्या पड़ा? वेस्ट इंडीज। दिक्कत तो नहीं कुछ भी? यहाँ तक उतार लो। हो गया? मिटा दूँ? चलो अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर आपका आ रहा है न्यू दिल्ली से। कहाँ से? न्यू दिल्ली। जो तीसरा करंट अफेयर है आपका वो न्यू दिल्ली से है, लेकिन है युवाओं के बारे में। वहाँ पे एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। क्या है? वैश्विक शिखर कौशल शिखर सम्मेलन। तो लिखो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है?
तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। क्या होगा? न्यू दिल्ली। अब कौन सा है ये? 14वां संस्करण। कौन सा है ये? संस्करण पूछ लेता है और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बना देते हैं कई बार। संस्करण पूछ लिया और गायब। ठीक है, तो 14वां संस्करण है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का। अब ये वैश्विक शिखर सम्मेलन है क्या? इसमें युवाओं को कहा जाता है कि यदि आप में कौशल हो, असल में ये उद्योग के क्षेत्र में होता है। किसके? उद्योग के। इनमें उन युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया जाता है जिनमें कुछ ना कुछ कौशल हो और वो उद्योग के क्षेत्र में कोई ना कोई अपना योगदान देना चाहते हो, या उन लोगों को समझाया जाता है कि उद्योग कैसे करना है, उद्योग के क्या क्या फायदे। किसके लिए है? युवाओं के लिए। युवाओं को वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं है पर फिर भी लिखवा दो, है ना। युवाओं को सशक्त बनाकर उनके भविष्य का निर्माण, उनके भविष्य का निर्माण किसका उद्देश्य है? वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो लिख लिया। अगला करंट अफेयर पे चलता है। अगला करंट अफेयर आपका, अच्छा ये बताओ, समझ तो आ रहा है ना? है ना, बात क्लियर हो रही है ना हर चीज़? कोई दिक्कत है? आराम से, अगर ना समझ में आए तो पूछ लो बेझिझक। ठीक है, चलो। अब अगला जो करंट अफेयर आएगा आपका आ रहा है असम से। कौन से राज्य से? असम। लिखो, हाल ही में असम सरकार के द्वारा, या असम सरकार ने, लिखो असम सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना। असम अभियान लिख लो, असम अभियान। अच्छा, ये किसके लिए है? युवाओं के लिए। युवाओं के आत्मनिर्भरता, है ना, और निर्भरता और सशक्तिकरण के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ से? कौन सा अभियान है? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। लिख लिया? बड़ी जल्दी लिखा। चलो, अब बात आती है असम की। किसकी? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अब देखो, असम में एक दो अभ्यारण्य काम के हैं। क्या है? अभ्यारण्य काम के। यहाँ की एक शराब भी है जो बहुत काम की है हमारे हिसाब से, पीने के हिसाब से नहीं। कभी नो काम किया तो पी लो, पीने के हिसाब से नहीं, सिलेबस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि उसे मिला है जीआई टैग। चलो लिखो, जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग एक तरह का टैग होता है कि जो जिस राज्य में या जिस स्थान पर जो वस्तु फेमस है या वहाँ की अच्छी है, प्रसिद्ध है, तो उसे क्या मिलेगा? जीआई टैग।
ठीक है, क्या मिला है? GI टैग। जैसे यहीं पर एक अभ्यारण्य है काजीरंगा, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये खास इसलिए है क्योंकि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। लिखते रहो, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक ज्योग्राफी का बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन निकाल देता हूँ कि कहाँ से, अरे असम से। यहाँ पर विश्व का, मैंने पढ़ा भी रखा है शायद, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, पढ़ाया है क्या? ज्योग्राफी में पढ़ाया है क्या? माजुली द्वीप क्या है? माजुली द्वीप। और ये आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? ये उपस्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। हो गया? चलो यहीं पे असम का एक और करंट अफेयर है, वो भी यहीं पे लिखवा दूँगा। तो एक नोट बना लो, यहीं पे कवर कर लो इसे भी। असम के ही विश्वनाथ घाट को, विश्वनाथ घाट को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव क्या है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। मैंने सही बनाया क्या? सर श्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, चुना गया। ठीक है। अगर हम असम की बात करें, असम की CM कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर, इसके CM हेमंत बिस्व शर्मा, इन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान युवाओं के लिए चलाया गया है। असम में चला गया है। यहीं पर जोडीमा राइस वाइन, राइस माने चावल, सभी को पता है ना। जोडीमा राइस वाइन को GI टैग मिला हुआ है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको असम में देखने को मिलेगा, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी चीज़, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। आपको कौन सी नदी पर मिलेगा? कौन से राज्य में मिलेगा? असम में। असम के ही विश्वनाथ घाट को क्या चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। कह रहे अगर आपको घूमने के लिए आना है किसी गांव में तो कहाँ होगे? विश्वनाथ घाट। या तो कोई दिक्कत है? समझ आ रही है चीज़ें? चलो अगला करंट अफेयर पर चलते हैं। आप सभी ने एक नाम सुना होगा, नॉर्मन बोरलॉग। सुना नहीं है? चलो एक आध दिन सुन रखा है, मिटा देता हूँ। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब याद आ गया ना? भूल रही, कोई बात नहीं। अब इन्हीं के नाम पर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार का नाम रखा गया। इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार चलाया गया। अब ये मिला किसे है? एक तो ये पहली बात, ये मिलता है कृषि और खाद्य पदार्थों के बीच में जो वैज्ञानिक अपना योगदान देते हैं, और उनकी उम्र कंडीशन है कि कितने वर्ष होनी चाहिए? 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो क्या आपको क्या मिल सकता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो लिखो, करंट अफेयर लिखो, लिखो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार
23 के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो आंसर होगा स्वाति नायक। क्या है? स्वाति नायक। ठीक है। अब चुना क्यों गया है? क्योंकि इन्होंने कृषि के क्षेत्र में या खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में अपना ठीक ठाक योगदान दिया है। तो इसके लिए क्या मिला है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। जब नॉर्मन बोरलॉग की बात करते हैं तो एक व्यक्ति के नाम पर इस पुरस्कार का नाम दिया गया है। नाम था बोरलॉग। बोरलॉग को बेटा हरित क्रांति का विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने पूरे अपने जीवन काल में गरीब को, निर्धन लोगों को विश्व में खाना खिलाने का कार्य किया। बात समझ आ रही है? खाना खिलाने का कार्य किया तो इन्हें शांति के लिए, किसके लिए? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अभी आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। किसके लिए? विश्व में निर्धन या और भूखे लोगों को क्या खिलाया है? खाना खिलाने के लिए जाना गया। इन्हें 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और 1972 में इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम पड़ा। ठीक है। इस पुरस्कार को चलाया गया, कब चलाया गया? 1972। ठीक है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को। किसकी बात हो रही है? बोरलॉग की। इतनी बात समझ आ रही है? अब अवार्ड का नाम है नॉर्मन बोरलॉग। अभी तक तो हमने बात की है इस व्यक्ति की। किसकी बात की है? इस व्यक्ति की। अब करते हैं पुरस्कार की बात। जब नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की बात आती है तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसे देने वाला कौन होता है? कौन देता है इसे? तो इसे देता है ICER। ये एक संगठन है। क्या है? ICER, इंडिया काउंसिल ऑफ ICAR होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके द्वारा यह दिया जाता है। ICAR का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। उतारो, कॉपी करो। दिखाई दे रहा है? उतार लो। लिख लिया? बहुत बढ़िया। अगला करंट अफेयर पे चलो। अगला करंट अफेयर है आपका गोवा से। कहाँ से है? गोवा से। लिखो, हाल ही में, मिटा दूँ सर? उतार लो। हाल ही में
भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका आंसर होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। ये लाइट हाउस उत्सव है, ये क्या है? भारत का पहला है। अब बात आई गोवा की। गोवा, चलो पहले किस पे बात करें, गोवा पे करें या उत्सव पे करें? बताओ। गोवा पे। गोवा की कैपिटल क्या है? क्या है? पणजी। तो आपको ये भी पता होगा यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। यहाँ के समुद्री तट को कहा जाता है कोंकण का तट। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम सुना है क्या? आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आज तक भारत के एकमात्र राज्य में लागू है। वो कौन सा है? गोवा। गोवा कैसा है? एकमात्र राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी आर्टिकल 44 लागू है। इसके अलावा भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया हो। ठीक है, चलो और फैक्ट पे चलते हैं। गोवा का जो स्वतंत्रता दिवस है, गोवा स्वतंत्रता दिवस मनाया था 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। स्वतंत्रता दिवस नहीं, गोवा मुक्ति दिवस लिखो। स्वतंत्रता मुक्ति एक ही पर, लेकिन जो होता है गोवा मुक्ति दिवस, क्योंकि 1961 में गोवा 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। किससे? पुर्तगालियों से मुक्त हुआ, जिसके उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को क्या लिखा गया? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा की राजधानी पणजी, भाषा होती है कोंकणी, समुद्री तट को कहते हैं कोंकण का तट। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा। बात समझ आई तो नहीं? उतार लिया? उतार लो। उतार लिया? चलो अब आपको 2 दिनों पर लेके चलता हूँ। किस पर? 2 दिनों पर। लिखो, पहला दिन लिखो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? आंसर है 23 सितंबर। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? ये तो पूछता ही है, लेकिन आजकल थीम पूछने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लिखो ए वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल, क्या होगा? कोई बात नहीं, बैटरी लो जान दो, इतना तो बन जाएगा ना। डीफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, कैन साइन एनीवेयर।
यानी वह विश्व, वह दुनिया जहाँ के लोग, जहाँ के सब लोग, हाँ ए वर्ल्ड, डी लगाना भूल गया, ए वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, यानी वह दुनिया जहाँ के लोग, जहाँ के सभी लोग कहीं भी किसी के भी साइन या हस्ताक्षर कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी, है ना, कहीं भी कभी भी अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। लिख लिया। दूसरा लिखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। 21 सितंबर लिख लो। इसकी थीम लिखो, एक्शन फॉर पीस ऑफ एम्बिशन, our ambition for the global goal, इसकी थीम है। ठीक है, यानी शांति के लिए कार्य है और वैश्विक महत्व, वैश्विक लक्ष्यों के लिए, विश्व के लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। किसकी थीम है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर। ठीक है, अब जब भाषा की बात करते हैं, एक और छोटी चीज़ लिखवा देता हूँ। भाषा, ये अलग से लिख देना नोट करके, भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी हैं? 22 भाषाएं। 23वीं प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक जोड़ी नहीं गई है, वो है भाषा तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु भाषा। ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर क्या हुआ था? उसका विभाजन हुआ था। पहला कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। फिलहाल ये ना लिखो, फिलहाल ये लिखो, भाषा हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 8वीं में। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22वीं। और 23वीं भाषा प्रस्तावित है, कौन सी है? तेलुगु। नोट करके लिख लो कहीं भी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दबा के